यहाँ के मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना जी असलम साहब जी, देखिए, ये इस मौके 15 अगस्त का हमें ये पैगाम है कि यहाँ बसने वाली जितनी कौमें हैं, जवान, किसान, मजदूर, फिर पढ़ने लिखने वाले लोग, डॉक्टर्स हो, वकील हो, मेहनत कश तबका है, जिनकी मेहनत से तैयार की सड़कों पर लोग गाड़ियों को तेजी से दौड़ाते हैं, उनकी मजदूरियों का भी, उनकी इज्जत का भी ध्यान रखा जाए और एकता के साथ जिंदगी गुजारी जाए। हमारे इस मुल्क में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मुल्क को जो आज़ादी मिली है, बहुत 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 कुर्बानियां देने के बाद मिली है। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, मजदूर क्या, सब ने कुर्बानियां दी है, मालदारों ने भी कुर्बानियां दी, तब जाकर के मुल्क आज़ाद हुआ है। इसलिए यहाँ इस मुल्क के बेहतरीन माहौल को, वातावरण को बिगाड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और यहाँ कोई मॉब लिंचिंग का मामला नहीं होना चाहिए। और इस मुल्क में किसी को भी अपने नफरत, अपने मजहब से मिली और यतीमों को सहारा मिला और मजदूरों को साया मिला, प्यार मिला। हमें उसी प्यार को आगे बढ़ाना है। अगर हम यहाँ इंसानियत को जिंदा रखेंगे तो फिर हमारा मुल्क आगे बढ़ता चला जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता नफरत का शिकार हो गए तो फिर मुल्क की तरक्की रुक जाए। इसलिए हमें 15 अगस्त के मौके पर यह अहद है, ये पैमान है कि हम, हमारे बीच में कोई मालदार नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तानी होकर के हम बराबर के हिस्सेदार हैं और वोट देने का पूरा अधिकार है। इसलिए हम अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया करें और हर तरह की नफरतों को ख़त्म करने में आगे बढ़ें। देश की जनता को आज इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ो। जो बच्चा अच्छा है, लायक है, उसको शाबाश दो और जो कोताही कर रहा है उसको जो है रोक लगाओ, उसको, ताकि वो पीछे हटे। ये हमारा पैगाम है। खासतौर अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारा दीनी और मिल्ली फरीज़ा है। जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं उसकी हर एक चीज़ से मोहब्बत करना ये हम सब का दीनी और मिल्ली फरीज़ा है। तो यही जमीयत उलमा का पैगाम है, आने वाली नस्लों को बताया जाए कि ये कुर्बानी जो है ये कोई वैसे ही नहीं मिली, बड़े मुजाहिदे करने पड़े, बड़ी जद्दोजहदें करनी पड़ी, उसके बाद हम हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ाद है ये उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत है। वरना अंग्रेज़ों ने ये तरीक़ा अपना रखा था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और राज करो, वो एक दूसरे को मिलने ही नहीं देते थे। और ये जो हमारा मुल्क था ये सोने की चिड़िया था, इसको वो लूटा करते थे। लेकिन जब उलमा और सब मिलकर इकट्ठे हुए और उनको भगाया, उसके बाद ये हमें आज़ादी मिली। इसके लिए हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। एक अंग्रेज लिखता है कि जब मैं अपने ऑफिस से पीछे की तरफ गया, देखा तो उलमा की लाशें पड़ी हुई थी और उनको आग लगा रखी थी कि उसकी बदबू इस कदर फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा। इस तरह की तवारीख के अंदर ये सारी चीज़ें दर्ज है। और जमीयत उलमा प्रथम जमात है कि जिसने इस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर मैं बधाई देता हूँ। और जमीयत उलमा हिंद का देखिए, आज़ादी के पहले से जब हम सब आपस में बटे हुए थे, गांधी जी यहाँ आए थे, तो उनकी सबसे बड़ा किरदार जो रहा है कि उन्होंने एकता, हिंदू मुसलमान को एक किया और एक करने के बाद अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। जैसा भी मौलाना बता रहे थे कि कुर्बानी का ये सबको पता, आज गूगल है, सब गूगल कर लें। और ज़्यादा कोई गूगल नहीं कर सकता तो ज़्यादा दूर नहीं, इंडिया गेट पे जाएं और इंडिया गेट पे जो क्रांतिकारी, जो शहीद थे इस देश को आज़ाद कराने वाले, उनके नाम लिखे हुए हैं। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों के कितने नाम लिखे हुए हैं। जमीयत उलमा हिंद